तो दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हो कि आप लोग पढ़ते तो बहुत बार हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आते हैं या आप लोग भूल जाते हो। स्टडी करते हो बार 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 बार, लेकिन रिवीजन का टेक्निक जो है आप लोगों का सही नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग आपके लिए वही टेक्निक जो है बेहतरीन करेंगे और उसको समझाएंगे। और जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में टेक्निक, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप लोग को रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन दिखने वाला है। अगर आप लोगों का दिमाग मतलब कितना भी हो, कमज़ोर हो या अच्छा हो या वीक हो, उससे मतलब ही नहीं है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो आप लोगों को जो मैं इस वीडियो में टेक्निक समझाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना एंड वीडियो को कंप्लीट देखना एंड आप लोग इसके अप्लाई करके देखना। आप लोगों को रिजल्ट जो है वो इसका बेहतरीन दिखेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूविंगस फॉरगेटिंग कर्व के बारे में, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व दिया है। ये साइंटिफिकली प्रूवन कर्व है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने जैसे आज मान लो डे जीरो पे हो, आप डे जीरो पे आपने कुछ भी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो वो आपको 100% याद रहेगा। आज पढ़ा है तो आज सब समझ में आएगा, सभी याद रहेंगे। लेकिन वही अगला दिन ही क्या होता है कि हमारा लगभग 50% जो होता है हम भूल चुके होते हैं अगले दिन ही। सेम डे 50% हम लोग कैसे भूल जाते हैं। तो अगर आप लोग नहीं भूलना चाहते हो तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टेक्निक्स। ओके, तो वही होता है, अगले दिन आप लोग 50% भूल जाते हो, फिर रिवाइज नहीं करो तो 4-5 दिन में आप लोग 70-80% तक भूल जाओगे। और वही महीने दिनों बाद अगर आप लोग हो सकते हैं चैप्टर का नाम भी भूल जाओ। तो इन्हीं सबको जो है भूलो नहीं आप, वही आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देखो, ग्राफ तो आप लोग देख ही लिए होगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें करना क्या है। अगर जैसे आप लोग डे वन पे अगर रिवाइज कर लो तो अगर जैसे 50% आप लोग भूल चुके थे डे वन पे, तो वो आप लोग वापस 100% पहुँच जाओगे रिवीजन के थ्रू, ठीक है। अभी मान लो डे थ्री पे रिवाइज कर लिए तो वो वापस 100 पे पहुँच जाओगे। डे सेवन पे रिवाइज कर लिए वापस 100 पहुँच जाओगे। तो ऐसे रिवीजन मल्टीपल टाइम करोगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट जो है आपका परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो आप लोग रिवीजन करोगे कैसे, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ये कर्व तो बहुतों ने देखा होगा, ठीक है, लेकिन इसका रिवीजन को जो है रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो बहुतों को नहीं पता है। और ये मैंने यूट्यूब पे देखा है दोस्तों, ये कर्व तो सब लोग बता देते हैं लेकिन इसका रियल लाइफ में यूज जो है वो नहीं बता पाते हैं। क्योंकि आप लोग सोचो, आप लोग तय कैसे करोगे कि आज किसको रिवाइज करना है किसको रिवाइज नहीं करना है। हर दिन आप नए नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाते हो तो पुराने वाले को रिवाइज कब करना है, टाइम कहाँ से निकालना है, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर रिविज़न का अपना प्लान बताते हैं। तो देखो, डे जीरो में जो है अपना वो क्या लिखोगे यहाँ पे, जो आप लोग आज पढ़ोगे, ठीक है, जो आप लोग आज पढ़ोगे, जो आप लोग आज पढ़ोगे वो डे जीरो में लिखोगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आज का जो डेट है वो मान लो आज है 1 तारीख, ठीक है। कोई भी महीना मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ अगस्त ही मान लेता हूँ, ठीक है। 1 अगस्त 2026 मान लो, चलो। तो मान लो जैसे आज है 1 अगस्त 2026, पेन क्यों नहीं कर रहा है। तो मान लो आज 1 अगस्त 2026 है, ठीक है। तो मान लो आज आपने क्या क्या पढ़ा। आज आपने पढ़ा सेल कंप्लीट करा है। दूसरा आपने पढ़ा है आज आपने मान लो काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, ठीक है। तो आज आपने सेल पढ़ा है और काइनेमेटिक्स पढ़ा है। तो वहीं डे वन मतलब कि आज आपने पढ़ा है और डे वन में आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे आज 1 तारीख था तो डे वन जो हम लोग रिवाइज करेंगे तो अगला दिन होगा तो वो होगा 2 तारीख हमारा, 2 अगस्त 2026, ठीक है। तो इस दिन आपको यहाँ पे लिख देना है सेल, सेम दिन करना है, डे जीरो में ही सारा कंप्लीट होगा, ठीक है। सेल लिख देना है और काइनेमेटिक्स लिख देना है, काइनेमेटिक्स, ठीक है। डे थ्री में क्या करना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। डे थ्री कब होगा, 1 तारीख है तो डे वन हो गया 2, डे टू हो जाएगा हमारा 3, डे थ्री हो जाएगा हमारा 4 तारीख। तो 4 अगस्त 2026, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डे 4। तो यहाँ पे आप लोग को फिर लिख देना है सेल और काइनेमेटिक्स, ठीक है। सेम चीज़ करना है डे 7 पे भी।
तो 7 दिन जोड़ लो तो वो हमारा आएगा 8 अगस्त 2026। ठीक है, तो इसमें भी हमारा लिख दो। मान लो सेल आपने पहला दिन पढ़ा था, सेल और काइनेमैटिक्स। ऐसे करके आप लोगों को, जैसे देखो, डे 0 बनाना है, डे 1 बनाना है, डे 3 बनाना है, डे 7 बनाना है, डे 15 बना सकते हो, या अगर आप लोगों का मेमोरी अच्छा है तो डायरेक्ट डे 21 बना लो। तो मान लो डे 17 बनाया, फिर डे 15 का बना लिए, फिर हो गया आप लोगों का, मान लो 15 के बाद 30 का बना लो, 30 के बाद मान लो 45-50 बना लो, फिर 100 बना लो, फिर ऐसे मतलब कि डे बना लेना। ठीक है, कम से कम 100 तक बना लेना, 5-6 बार कम से कम करना रिवाइज। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लिए। अब मान लो कि आज आपका है डेट 2 अगस्त 2026। मान लो आज एक को आपने 2 चैप्टर कंप्लीट करे, आज आपका डेट हो गया 2 अगस्त। ठीक है, तो इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन जो है आपको, मान लो इस दिन आपने कुछ और पढ़ा, इस दिन मान लो सेल साइकिल पढ़ लिया। चलो, आज आपने सेल साइकिल पढ़ लिया, साथ में फिजिक्स में आपने बेसिक मैथ पढ़ लिया। ठीक, तो ये दो चैप्टर मान लो आज आपने कवर किए। तो यहाँ सब में फिर वही होगा, डे 2 है तो डे 1 आपका 2 से 1 जोड़ दोगे तो 3 अगस्त 2026 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी सेल साइकिल और आपका बेसिक मैथ। ठीक, ये लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 के बाद 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 तारीख, तो 5 अगस्त 2026। इसमें भी सेम लिख दो, सेल साइकिल और बेसिक मैथ। ठीक है, उसके बाद डे 8 में लिख दो, सॉरी डे 7 में आप लिख दो वही 9 तारीख हो जाएगा, 9 अगस्त 2026। तो इसमें भी आप लोग वही लिख दो, सेल साइकिल एंड बेसिक मैथ। ठीक है, तो अब आप लोग को मैं रिवीजन दिखाता हूँ। मान लो आपने फिर पढ़ा 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2026। इस दिन भी मान लो आपने कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपने कुछ टॉपिक किया है तो वो टॉपिक के हिसाब से चलेगा, तो आप चैप्टर कर रहे हो, चैप्टर के हिसाब से जैसे आप करते हो। ठीक है, मान लो 3 अगस्त को आप लोग कवर कर लिया अपना, कोई भी एक चैप्टर ले लेते हैं यहाँ पे, प्लांट हार्मोन्स ले लेते हैं। चलो, प्लांट हार्मोन्स, तो यहाँ पे सेम है, यहाँ 3 हो गया तो यहाँ पे 4 अगस्त हो जाएगा 2026। तो यहाँ पे भी आप लोग को ले लेना है प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 6 तारीख हो जाएगा। ठीक है, 6 अगस्त 2026। यहाँ पे आप लोग को ले लेना है प्लांट हार्मोन। तो आप लोग को मतलब है इसी तरीके से फॉलो करते चले जाना है। ठीक है, यहाँ भी आपका पहले डेट लिख लो, हो जाएगा 10 अगस्त 2026। ठीक, यहाँ भी आप लोग लिख लो प्लांट हार्मोन। तो राइटिंग खराब है तो मैनेज कर लेना, जो बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आप लोग सीखो। ठीक है, तो जैसे मान लो आज आपने ये पढ़ा, तो आज तो पहला दिन है तो आज आपके पास कुछ भी नहीं होगा पीछे का रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज अगर आपके पास कुछ भी नहीं है पीछे का रिवाइज करने के लिए तो आज आप नया टॉपिक पढ़ो, इसके क्वेश्चन जो भी बनाना है बनाओ और छोड़ दो। अब चलते हैं हम लोग डे 2 पे, 2 अगस्त को। ठीक है, तो 2 अगस्त को बेसिकली क्या करना है, सुबह में आपको करना है पहले ये दोनों का रिवीजन। ठीक, 2 अगस्त को ये दोनों चैप्टर पढ़ने से पहले मॉर्निंग में ये दोनों का रिवाइज कर लो, पिछले दिन का नोट्स देख लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, जैसे मन करे सर के नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो। ठीक है, नोट्स को रिवाइज करने के बाद अगर होमवर्क में क्वेश्चन वगैरह मिला तो वो कर लो। ठीक है, तो 2 तारीख को मान लो आपने पहले एक किया, फिर ये 2 चैप्टर कवर किए। ठीक है, तो 2 तारीख आपका रिवीजन हो गया पहला दिन का, और नए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब चलते हैं 3 तारीख को। 3 तारीख को क्या करना है आपको, देखो कहीं 3 तारीख दिख रहा है, यहाँ पे 3 तारीख है। ठीक है, 3 तारीख को आपका जो काम है वो पहले इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 तारीख को क्या करोगे, पहले सेल साइकिल करोगे, फिर बेसिक मैथ करोगे। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग कवर करोगे, रिवाइज कर लेना, तो उसके बाद नए चैप्टर पढ़ोगे। ठीक, 3 तारीख आपका कंप्लीट हो गया, और कहीं नहीं है 3 तारीख। अब आएगा यहाँ पे 4 तारीख। ठीक है, तो 4 तारीख को आप लोग देखो यहाँ पे न्यू चैप्टर, मतलब रिवीजन करना है पिछले दिन का बेसिकली।
तो ये रिवाइज कर लोगे। और यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 तारीख को आपको वापस से रिवाइज करना है सेल ऑफ काइनेमेटिक्स को। तो इसको आज इसको रिवाइज करना, लेकिन इसको नोट्स मत पढ़ना इस बार जो करना है, देखो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। डे 3 में बेसिकली करना क्या होता है, डे 1 में लास्ट डे का जो है वो क्या करना है, नोट्स रिवाइज, लास्ट डे का नोट्स रिवाइज करना है। लेकिन डे 3 में क्या करना है, उसी चीज़ का शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। और साथ में जो है क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट वाले जो है बनाने हैं, ठीक है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वाले बना लेना, जो आप मतलब टीचर जो बताते हैं इम्पोर्टेंट है, या जो आपसे नहीं बना फर्स्ट अटेम्प्ट में, या PYQ जिस टाइप के क्वेश्चन में जो PYQ में पूछे गए हैं वो सब, तो वो सब को इस दिन बनाना और नोट्स में ऐड करना और शॉर्ट नोट्स बनाना डे 3 में, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बढ़ते रहोगे तो किसी दिन आप लोग 8 तारीख तक पहुँचोगे, ठीक है। तो 8 तारीख का बेसिकली काम क्या होगा, उस दिन आपको ये वाला दिन भी पढ़ना है। 8 तारीख को पहुँचोगे, मान लो 9 को पहुँचोगे, तो 9 को पहुँचोगे तो यहाँ पे 8 डे का भी आएगा रिवीजन, उसको करना है। डे 3 का भी आएगा, उसको करना है। एंड डे 7 का भी आएगा। यहाँ पे देखो सेल साइकिल एंड काइनेमेटिक्स, ऐसे करते जाओगे तो ये भी दिन आएगा, ठीक है। तो इस दिन बेसिकली क्या करना है, डे 1 में नोट्स रिवाइज करना है, डे 3 में शॉर्ट नोट्स बनाना है, प्लस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना है और उसको सॉल्व करना है। डे 7 में सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में उसको पढ़ो, बस ख़त्म करो बेसिकली। तो इसमें वही है, इसमें क्या करो, रीड शॉर्ट नोट्स प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही करते चले जाना, ठीक है। और टाइम कम होता जाएगा, जैसे नोट्स पढ़ोगे लास्ट क्लास का तो पहला दिन बहुत टाइम लगेगा, अगले दिन शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो इसमें बेसिकली 10 से 15 मिनट पड़ेगा आपको। अगर एक चैप्टर का तो ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर एक क्लास है जैसे 2 घंटे का नोट्स बनाने जाओगे शॉर्ट नोट्स, तो बेसिकली 10 मिनट में बन जाएगा, क्योंकि आपने पहला दिन पढ़ा है, एक दिन क्लास में पढ़ा है, फिर उसका क्वेश्चंस बनाया है, तो आपको पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और डे 7 में फिर शॉर्ट नोट जो बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करें उसको रिवाइज करो, आगे बढ़ो। इसी तरह से डे 15 आएगा, डे 30 आएगा, दिन बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा। जैसे देखो 4 तारीख को 2 पढ़ना है, ठीक है। ऐसे अगर आप 8 को पहुंच जाओगे तो 8 को एक इसका ही पढ़ना होगा, एक इसका ही पढ़ना होगा, एक ये भी आ जाएगा उस तरीके से। और आगे बढ़ते जाओगे महीना दिन बाद या 15 दिन बाद ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और डे 15 वाला में भी ये वाला टॉपिक आ जाएगा फर्स्ट डे में, क्योंकि सेम यही लिखोगे। तो इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग ऐसे करते जाओगे ना तो वो टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। मान लो इसको पढ़ने में जो है आपको मुश्किल से फिर 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में आप पूरा शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी यहाँ पे याद कर लोगे। तो क्या आप लोग 5 मिनट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपका 2 चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है? नहीं, लेकिन ये आपको फ़ायदा बहुत देगा। तो बेसिकली ऐसे करते हैं, इसको दिन करने में 5 मिनट लगेगा, ठीक है। डे 7 मान लो, डे 3 वाले को करने में आपको 15 मिनट लग गया, 20 मिनट मान लो पीछे का लग गया। डे 1 का करने में फिर 20 मिनट लग जाएगा, क्योंकि आप इसको पूरा नोट्स पढ़ोगे। तो इसमें 20-20 40 मिनट में आपको कितने चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, आप लोग ये देखो कितनी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो गया। ऐसे करते चले जाना है आपको और लास्ट तक करते जाना है। बेसिकली बैक यूनिट का रिवीजन टाइम बहुत कम लगता है दोस्तों। तो अगर आप लोग ये ट्रिक फॉलो करते हो तो इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आता है, ठीक है। और अगर आप लोग टेस्ट वगैरह देते हो तो टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसको आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में ऐड करते चले जाना है, ठीक है, टेस्ट वाले क्वेश्चंस। तो इस तरीके को आप लोग रिवीजन प्लान को आप लोग फॉलो करो, आप लोगों का रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन और शानदार आएगा। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।